बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट, जनरल साइंस क्लास 6 इंग्लिश मीडियम, ऑल पंजाब बोर्ड्स की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5, एटम्स, मालिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, और हमारी आज की वीडियो है एयर एज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये हमने लास्ट किया था। सेपरेटिंग मिक्सचर्स, मुख्तलिफ मिक्सचर्स को सेपरेट करने के डिफरेंट तरीके हैं, तो वो कौन कौन से हैं। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें 4 मेथड बताए गए हैं कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए फ़िल्ट्रेशन यूज़ हो सकती है, और उसके बाद सब्लिमेशन यूज़ हो सकती है, उसके बाद डिस्टिलेशन यूज़ हो सकती है, और लास्ट पे पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो जो दो इसके मेथड्स हैं उनको हम अलग-अलग वीडियो में बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इसके जो पहले 2 मेथड हैं, फ़िल्ट्रेशन और सब्लिमेशन, इसको हम कवर करेंगे। सेपरेटिंग मिक्सचर्स को अलहदा करना। वी हैव लर्नड दैट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी ईजीली सेपरेटेड। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो मिक्सचर होता है, महलूल होता है, उसके कंपोनेंट्स को, उसके अज्जा को बड़ी आसानी से अलहदा किया जा सकता है। दिस सेपरेशन हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन आवर एवरीडे लाइफ। और ये जो सेपरेशन है, इसकी जो एप्लीकेशन है, ये हमें आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आती है कि इसको अप्लाई करके, इस्तेमाल करके मुख्तलिफ मिक्सचर के पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। इसमें पहले नंबर पे है फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्टर करना किसी चीज़ को, और उसके ज़रिए से मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी मिक्सचर के, उनको सेपरेट करना। फ़िल्ट्रेशन इज़ ए मेथड इन विच वी यूज़ ए फ़िल्टर पेपर और फ़िल्टर क्लॉथ टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स ऑफ मिक्सचर फ्राम ए लिक्विड। फ़िल्ट्रेशन एक तरीकाकार है जिसमें फ़िल्टर पेपर या फिर फ़िल्टर क्लॉथ इस्तेमाल किया जाता है। जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं किसी मिक्सचर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर, मिक्सचर के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड्स, गैर हल पजीर ठोस चीज़ें जो हल नहीं हुई उनको अगर अलहदा करना हो पानी के अंदर या किसी मिक्सचर के अंदर, ऐसी चीज़ें जिनको आपने सेपरेट करना है, वो नज़र आ रही हैं आपको, इनसॉल्युबल हैं और वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं, तो आपने फ़िल्टर पेपर के ज़रिए या फ़िल्टर क्लॉथ के ज़रिए से, कपड़े के ज़रिए से उनको फ़िल्टर कर लेना है। वी यूज़ स्ट्रेनर फॉर सेपरेटिंग टी लीव्स फ्राम टी। तो चाय में से चाय की पत्ती को अलहदा करने के लिए हम स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, छलनी यूज़ करते हैं, जिसको छाननी भी कहते हैं, या ये घरों में पोनी इस्तेमाल होती है, जिसको पोनी कहते हैं, चाय को नितारने के लिए कि उसमें से पत्ती निकल जाए। इंग्लिश में उसको कहते हैं स्ट्रेनर। दिस इज़ आल्सो ए प्रोसेस ऑफ फ़िल्ट्रेशन। ये भी फ़िल्ट्रेशन का एक तरीका है कि आपको कुछ अज्जा ऐसे नज़र आ रहे हैं, तो आप छलनी के ज़रिए से या फिर स्ट्रेनर के ज़रिए से आप लिक्विड को उन चीज़ों से अलहदा कर सकते हैं। इन ए वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट, पानी का जो फ़िल्ट्रेशन का प्लांट होता है, फ़िल्ट्रेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फ्राम डर्टी वाटर। तो ज़मीन से आजकल डर्टी वाटर आता है, वो इतना साफ़ नहीं होता, उसके अंदर येलो कलर के या दूसरे पार्टिकल्स होते हैं। तो अब तो ये पाकिस्तान के अंदर शहरों में और देहात में जगह जगह फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए गए हैं। तो उनका मकसद यही है कि नीचे से जो पानी आ रहा है, जो कि इस्तेमाल के लिए इंसानों के लिए और जानवरों के लिए नुकसानदेह है, तो उसको फ़िल्टर करके घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया गया। तो फ़िल्ट्रेशन प्लांट में भी यही अमल होता है फ़िल्ट्रेशन का। एक्टिविटी 5.5 में दी गई है समझने के लिए। तो यू विल नीड फ़िल्टर पेपर, आपको फ़िल्टर पेपर की ज़रूरत है। ग्लास फनल, शीशे की फ़नल की ज़रूरत है, जिसको कीफ कहते हैं। ये ग्लास फनल है, ये वाली जिसके नीचे पाइप होता है और ऊपर से ये इस तरह शीशे की बनी होती है। तो फ़िल्टर पेपर इस तरह का होता है। ग्लास रॉड चाहिए, ये शीशे का बना हुआ एक डंडी सी है, रॉड्स है। आयरन स्टैंड चाहिए, ये आयरन स्टैंड है जिसके ऊपर ये इसको फ़नल को रखा गया है। और बीकर चाहिए, ये बीकर है जो हाथ में पकड़ा हुआ है। और मड्डी वाटर, मट्टी वाला पानी चाहिए। तो प्रोसीजर जो हम देखते हैं कि वो क्या है, किस तरह से हम फ़िल्ट्रेशन करेंगे, मड्डी वाटर में से पानी को सेपरेट करेंगे। नंबर 1, टेक ए फ़िल्टर पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर। तो एक फ़िल्टर पेपर लें और जैसे शक्ल में दिखाया गया इसको फ़ोल्ड कर लें,
फिट द फिल्टर पेपर इन ए वेट ग्लास फनल, एक फ़नल लें जिसको गीला कर लें अंदर से, और इसको इसके 2 परत एक साइड पे करके इसके अंदर फिट कर दें। वो गीला होने की वजह से ये साथ चिपक जाएगा और फिल्टर पेपर इसके अंदर सेट हो जाएगा। नाउ टेक सम मडी वाटर इन ए बीकर, एक बीकर के अंदर मट्टी वाला पानी लें एंड पोर इट ऑन द ग्लास रॉड इन द फनल। अब इसके अंदर ग्लास रॉड रख के इसके ऊपर पानी फेंके और जो मट्टी के ज़रात हैं वो ऊपर रह जाएंगे और पानी जो है ना वो अंदर इकट्ठा होकर आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करके नीचे जाना शुरू कर देगा। द वाटर पासिस थ्रू द फिल्टर इनटू द बीकर, पानी पास करके फ़िल्टर में से बीकर में चला जाएगा। द मड इज़ केप्ट बैक बाय द फिल्टर पेपर, और जो मड या मट्टी है वो फिल्टर पेपर पे बाकी बच जाएगी। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इस अमल को फिल्ट्रेशन कहते हैं। डू यू नो कि आप जानते हैं द हेयर एंड म्यूकस इन आवर नोज़ हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर बिफोर एंटरिंग द लंग्स। कि आप जानते हैं कि हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं बारीक बारीक, उसके अलावा म्यूकस होता है, बलगम वगैरह होता है इन आवर नोज़, हमारे नोज़ के अंदर। हेल्प इन द फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है ऑफ एयर, हवा के लिए, बिफोर एंटरिंग द लंग्स। नाक के ज़रिए सांस जो हवा है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मट्टी होती है, गर्द। आप सड़क पे से गुजरते हुए डस्ट में से गुजरते हैं तो वो जितने डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नाक के अंदर जो मटेरियल होता है उसके साथ चिपक जाते हैं और हमारे लंग्स तक नहीं पहुँचते। आवर किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड सेपरेट वेस्ट मटीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, हमारे किडनी भी फ़िल्टर का काम करते हैं, ये ब्लड को फ़िल्टर करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिस्म के अंदर ज़रूरत नहीं होती, उनको यूरिन का हिस्सा बना देते हैं। वाटर फिल्टर्स यूज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन टू क्लीन द टैप वाटर, घरों में जो टूंटी का पानी होता है, नलके का पानी होता है, उसके पीछे फ़िल्टर लगाए जाते हैं, वाटर फ़िल्टर, तो वो भी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए से पानी को साफ़ करते हैं। सेकंड पार्ट हम करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा अमल है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिली हों और कोई ऐसी चीज़ बीच में हो जिसको गर्म करने से उसके अंदर सलाहियत होती है कि वो वेपर बन के ऊपर को उड़ जाती है, तो उसको सेपरेट कर लिया जाता है, अलहदा किसी कंटेनर में जमा कर लिया जाता है। इस अमल को कहते हैं सब्लिमेशन। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस, वो अमल जिसमें कोई सॉलिड गर्म करने पर डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाए और वेपर या बुहारात की शक्ल इख्तियार कर ले, वेपर स्टेट बन जाए, इस कॉल्ड सब्लिमेशन। इस अमल को सब्लिमेशन कहते हैं। वी कैन यूज़ दिस प्रोसेस टू सेपरेट द 2 कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इफ़ वन कंपोनेंट हैज़ द प्रॉपर्टी टू सब्लाइम। हम किसी मिक्सचर के 2 कंपोनेंट्स को, 2 अज्जा को अलहदा करने के लिए इस अमल को यूज़ करते हैं अगर इन 2 अज्जा में से एक में सब्लिमेशन की या सब्लाइम की होने की सलाहियत, प्रॉपर्टी मौजूद हो, यानी उसको गर्म करें तो वो गैस बन के ऊपर की तरफ उड़ जाए तो उसको अलहदा कंटेनर में हम जमा कर लेते हैं। तो अगर 2 में से किसी एक में ये प्रॉपर्टी मौजूद है तो सब्लिमेशन के अमल के ज़रिए से दोनों कंपोनेंट्स को उस मिक्सचर से सेपरेट किया जा सकता है। पुट ए फ्यू बॉल्स ऑफ नेफ्थलीन इन योर कबर्ड विद क्लोथ्स, ये घरों में नेफ्थलीन की गोलियां, जिसको फिनाइल की गोलियां कहते हैं, वो कपड़ों के अंदर रखी जाती हैं। कपड़ों का दीमक होता है वो लग जाता है तो उससे बचाने के लिए, तो चंद बाल नेफ्थलीन के कपड़ों के अंदर अपनी अलमारी में रखें। यू विल नॉट फाइंड दीज बॉल्स आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीने गुजरने के बाद देखें तो आपको वो बाल गायब हुए नज़र आएंगे, नज़र नहीं आएंगे। वेयर डू दीज बॉल्स गो, तो ये बाल कहाँ गए। इट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग दैन ऑन कूलिंग द वेपर्स अगेन रिटर्न टू सॉलिड। तो पहले तो इस सवाल का जवाब है कि वो उनके अंदर सब्लिमेशन की सलाहियत होती है, अंदर हीट होती है, तो वो एवेपोरेट हो जाते हैं। या तो आपको छोटे छोटे बाल नज़र आएंगे, पहले से छोटे होंगे या फिर गायब हो गए होंगे। इट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग दैट ऑन कूलिंग, ये भी एक दिलचस्प है कि कूल करने पे द वेपर्स अगेन रिटर्न टू सॉलिड, वेपर दोबारा सॉलिड की तरफ रिटर्न कर जाते हैं। सॉलिड को हीट करें वेपर बन जाते हैं, सॉलिड को कूल करें तो वेपर दोबारा से सॉलिड बन जाते हैं। आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड जिसको उर्दू में नुशादर कहते हैं, कैम्फर जिसको उर्दू में काफूर कहते हैं, एंड नेफ्थलीन हैव दी प्रॉपर्टी टू सब्लाइम, तो ये कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एक एक्टिविटी दी गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये 10 क्लास के प्रैक्टिकल में भी आती है। यू विल नीड अ चाइना डिश, आपको एक चाइना डिश चाहिए, ये जो डिश पड़ी हुई है ये वाली, ये चाइना डिश है। अ ग्लास फनल, ये उल्टी पड़ी हुई फनल है। कीफ है, तो ये इसके ऊपर उल्टा रखा गया है। अ ट्राईपॉड स्टैंड, ये 3 टांगों वाला स्टैंड, इसको ट्राईपॉड स्टैंड कहते हैं। अब बर्नर और स्पिरिट लैंप, ये नीचे एक स्पिरिट लैंप रखा गया है, बल्कि बर्नर है ये।
मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड, अमोनियम क्लोराइड और रेत को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया गया, वो इसके अंदर डाल दिया गया। अब प्रोसीजर देखें। नंबर 1, टेक ए चाइना डिश, एक चाइना डिश लें एंड पुट सम मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इन इट। तो इस चाइना डिश के अंदर कुछ मटेरियल डाल दें, अमोनियम क्लोराइड और रेत को मिक्स करके जो बनाया गया। नंबर 2, इन्वर्ट ए ग्लास फनल ओवर द चाइना डिश एंड क्लोज द एंड ऑफ द फनल विद ए कॉटन स्वैब। अब एक ये कीफ जो है फनल है, इसको उल्टा करके इसके ऊपर रखें और इसका जो ऊपर वाला सुराख है इसके अंदर कॉटन भर दें ताकि इसका रास्ता बंद हो जाए। नंबर 3, सेट दी अपरेटस हैज़ शोन इन द फिगर, अपरेटस को नीचे दिए गए फिगर के मुताबिक रख लें कि ट्राईपॉड स्टैंड, उसके ऊपर ये वायर गाज है और नीचे ये आग है और ये ऊपर चाइना डिश पड़ी हुई है। वायर गाज इसलिए रखी गई है ताकि डायरेक्ट आग जो है ना वो असर ना करे, इसके ऊपर एस्बेस्टॉस का मटेरियल लगा होता है तो चाइना डिश को डायरेक्ट आग ना पड़े बल्कि यूनिफॉर्म हीटिंग इस तक जाए। तो ऊपर हमने जो है ना ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गाज रखी, वायर गाज के ऊपर चाइना डिश रखी, चाइना डिश के ऊपर उल्टी फनल रखी, इसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड और सैंड का मटेरियल डाला और ऊपर हमने कॉटन लगा दी, नीचे से हमने बर्नर को ऑन कर दिया। हीट द मिक्सचर को हीट करें। आफ्टर सम टाइम यू विल सी वाइट पाउडर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द फनल, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि एक वाइट पाउडर जो है ना ये फनल की इनर वॉल्स के ऊपर चिपकना शुरू हो गया। सैंड रिमेन्स इन द चाइना डिश, जबकि रेत नीचे रह जाएगी। जब आप इसको खोल के देखेंगे, ठंडा करके देखेंगे तो सारे का सारा जो अमोनियम क्लोराइड था ये, क्योंकि इसके अंदर गैस बनने की सलाहियत, तो ये गैस बन के ऊपर जाके उसको रास्ता नहीं मिला बाहर निकलने का, तो ये फनल के अंदर चिपक गया और रेत जो थी ना वो सारी की सारी चाइना डिश में बाकी रहेगी। तो दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो गए। थिंग्स टू थिंक, सोचने की बातें। विच वन हैज़ द प्रॉपर्टी टू सब्लाइम नुशादर और सैंड, तो किसके अंदर सब्लाइम करने की प्रॉपर्टी है, नुशादर में या सैंड में? तो यकीनन नुशादर में ये अमोनियम क्लोराइड में ये प्रॉपर्टी है कि ये इसके अंदर सब्लिमेशन होती है। तो जी स्टूडेंट्स, यहीं पे इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारा एक और इन्फॉर्मेटिव चैनल है ईडन गार्डन टाइम्स, उसको भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।